एक्सरसाइज 7.2 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रेंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, विच क्राइटेरियन डिड यू यूज़। यहाँ पर दो ट्राइंगल हमको दिया हुआ है। पहले ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, दूसरे ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ हमको, दो हिंट दे दिया गया है डायग्राम में कि ये दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो तीसरा ऐसा कौन सा पेयर होगा जो करस्पॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरियन यानी कि कौन सा रूल हम यूज़ करेंगे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। चलिए इसको वाइट बोर्ड में देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, पहले उन दोनों ट्राइंगल को देख लेते हैं। यहाँ देखो, पहला ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ये ट्राइंगल जो है बी पे राइट एंगल है, ठीक है। और दूसरा यानी कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो पी क्यू आर, यहाँ पर भी क्यू पे 90 डिग्री का मेजरमेंट है, यानी कि ये ट्राइंगल भी 90 डिग्री ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब आप देखो, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम में मार्किंग दिया हुआ है कि ये जो सी है, एंगल सी, वो एंगल आर के इक्वल है। अब दो एंगल को लेके कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल फिट होगा वो होगा ASA, ठीक है। दो एंगल और उनके बीच का साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो दो चीज़ हमको बता दिया है कि दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो ऐसा कौन सा तीसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको लेके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों के दोनों, यहाँ पर B पे राइट एंगल है और ये Q पे राइट एंगल है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन, ठीक है। डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम के जितने भी मार्किंग्स होते हैं उनको पहचानना मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे पहचानते हैं। देखो, यहाँ पर ये डबल मार्किंग दिया हुआ है C पे, यहाँ पर R में डबल मार्किंग दिया हुआ है। इसका मतलब एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है। अब हमको अपना दिमाग लगाना है। अब आप देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच का जो साइड है वो इक्वल हो, तब जाके ये दोनों ट्राइंगल आपस पे कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो BC है ये QR के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि B और C एंगल के बीच का जो लाइन है, ये साइड है वो BC है, और Q और R के बीच का जो साइड है वो QR है, ठीक है। इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल के बीच का साइड ये है QR। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC मस्ट बी corresponding टू QR, या शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो BC corresponding टू QR, ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई ASA रूल, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो BC जो है QR के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तभी जो हमारा क्राइटेरियन है ASA क्राइटेरियन वो पूरा होगा, जिसके कारण ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, ठीक है। BC मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू QR टू मेक ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। या तो आप ये लाइन लिख लो या फिर ये लाइन लिख लो, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का 9th क्वेश्चन।